औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वतन न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजला अंसारी। आइए नज़र डालते हैं हैदराबाद की खबरों पर। आज डिफेंस डे के हवाले से सेलिब्रेशन है पाकिस्तान के, जो हमारा एक दुनिया जानती है कि इस दिन हमारे मुल्क पर एक दुश्मन में बड़ी कारी वार की थी, जिसका जवाब पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ही हिम्मत और जुर्रत से दिया, जिसका जो कि आज तक इंडिया को याद है। तो हम मतलब इस दिन को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री लतीफ़ा ब्रांच के अंदर। मुल्क भर की तरह हैदराबाद शहर में भी 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से ईसा लेबॉर्ट्री लतीफ़ाबाद ब्रांच में पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर ईसा लेबॉर्ट्री के ब्रांच मैनेजर तस्लीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपनी पाक फ़ौज को हमेशा याद रखना चाहिए कि जिनकी बदौलत आज हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि 6 सितंबर वतन अजीज़ के उन बहादुर सपूतों के नाम है जिन्होंने अर्ज़ खुदादाद के दिफा को नाकाबिले तस्ख़ीर बनाने में अपनी जानों के नजराने देने से भी दरेग नहीं किया। यही वजह है कि आज हम जिस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, ये इन्हीं सपूतों की अजीम कुर्बानियों की बदौलत मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हमारी जान है, हमारी शान है, हम हर कदम पर अपनी फ़ौज के शाना बशाना साथ हैं। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज के शहदा के इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई जाएं और उनके दर्जात बुलंद होने की दुआएं भी की जाएं। 2-3 दफ़ा पहले भी ईसा लैब का शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आज डिफेंस डे है, पर ये डिफेंस डे जो है हैदराबाद वाले पिछले 8-9 महीने से मना रहे हैं कि हम दूसरा डिफेंस भी करना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को कोरोना के इम्यून बनाना, ये भी एक डिफेंस है। तो मुझे 6 तारीख को केक काटने का मौका मिला इस डिफेंस के हवाले से, हमारे अफवाज के हवाले से। तो ये भी जो हेल्थ वर्कर्स खड़े हैं आपके साथ, ये भी एक अफवाज है जो एक अनदेखे दुश्मन के ख़िलाफ़ जंग में जुटी हुई है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इसके अंदर इस गोल को अचीव करने में ईसा लैब हमारे साथ है, और मुख्तार भाई भी खड़े हैं, अफगान साहब भी खड़े हैं, तस्लीम तो पुराना दोस्त है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस तरह से अहद वफ़ा किया जाए, और अहद वफ़ा किया जाए कि हैदराबाद को कोरोना इम्यून बनाया जाए, क्योंकि कोरोना इम्यून बनेगा तो हमारी मैशतें खुल जाएंगी, हमारी दरसगाहें खुल जाएंगी। अगर ये खुल जाएंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि हम पनपेंगे। और मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला में कि जल्द अज जल्द हम कोशिश करेंगे कि हम वैक्सीनेट करें। लेकिन उसके लिए हैदराबाद के लोगों को हाथ बात के दरख्वास्त है कि आप तेज़ी के साथ आएँ, जो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो जल्द अज जल्द वैक्सीन कराएँ। जैसा कि यौम दिफाए पाकिस्तान शोहदा पाकिस्तान की याद में ईसा लैब पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हमारे हर दिल अज़ीज़ और कोरोना वायरस के फ्रंट मैन डॉक्टर लाला जाफ़र ने भी शिरकत की और केक काटा। आज के हवाले से हम यही पैगाम देंगे कि कोविड से लड़ना है, हमें कोविड को भगाना है। तमाम कौम, हैदराबाद के नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब आएँ और यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि हम हैदराबाद को, अपनी नस्ल को, अपने मुल्क को सेव कर सकें। डॉक्टर ईसा लैब की तरफ से आज ये एक प्रोग्राम हमने केक कटिंग सेरेमनी 6 सितंबर के लिए हमने रखी है, जिसमें हम लोगों ने यौम दिफा सिर्फ एक 6 सितंबर एक ही दिन नहीं है, ये हमारे उन तमाम शहीदों के लिए, उन तमाम पेरेंट्स के लिए जिनके बेटों ने इस पर हमारे दिफा के लिए अपना जान का नजराना पेश किया है। हमने उनको एक ट्रिब्यूट देना है, क्रेडिट देने के लिए आज हमने डॉक्टर ईसा लैब ने यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी रखी। तारीख़ आर्मी और अस्करी तारीख़ का जो है एक अहम संग मील है, और इस दिन को हम हमेशा अपने शहदा के नाम से मनाते हैं। और इस जो ये एक मार्का हुआ था, जब ये रात के अंधेरे में हमारे गैर और मकार दुश्मन ने हम पर दावा बोल दिया, लेकिन उस वक्त जो यकजहती देखी है लोगों ने, सिविल लोगों में और आर्मी के लोगों में, उसकी मिसाल फिर कभी नज़र नहीं आई हमें, मतलब कभी भी नज़र नहीं आई। तो इसलिए इस मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट कि हमें उसी यकजहती का मुजाहरा करते हुए फिर हमें अपने मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बनाना चाहिए, ताकि कोई दुश्मन हमें अपनी मैली आंख उसकी से न देख सके। और मैं प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ डेजर्ट हॉग्स हैदराबाद रोटरी इंटरनेशनल से हूँ। आज हम ईसा लेबॉर्ट्री लतीफ़ाबाद में जमा हुए हैं
خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہماری پاک فوج کو اور تمام پاکستان کے شہداء کو جنہوں نے لازوال قربانی دی ہمارے ملک کے لیے، اور اسی کی بدولت آج ہم کہتے ہیں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور بالخصوص ہمارے دونوں سرحدوں پہ جہاں پہ ایک تو ہمارا انڈیا جو ہمارا ہمیشہ دشمن رہا ہے، اور اس کی سازشیں جو ہیں پراکسی وار اسپیشلی جو افغانستان کی زمین انہوں نے یوز کی تھی ہمارے خلاف، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کہ وہ ان کے قبضے سے ختم ہوئی۔